हैं पानी ठीक है समझने सारी लग गया तुम लोग हैं। फिजिक्स में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कोलिजन। कोलिजन कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन है शायद ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। टारगेट वाले तो तुम लोग पहले से जानते हो कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन है। 11th वालों तुम लोग टाइम के साथ में समझ जाओगे कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन है। समझ रहे हो मेरी बात को? जिसको नहीं समझ में आएगा उसको भी समझ में आ जाएगा। तो टॉपिक का नाम क्या है? कोलिजन। देखो कोलिजन में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन का मतलब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है और वो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए लगता है। देखो फोर्स लगाने को तो हो सकता है दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस से भी फोर्स लगा रहे हो, यस और नो, एक दूसरे कुछ डिस्टेंस से फोर्स लगा रहे हो, लेकिन क्या वो कोलिजन है? दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रही है, लेकिन क्या वो कोलिजन है? नहीं। कोलिजन में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाते हैं और बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल के लिए लगाते हैं। इस टाइप की ये जो इंटरेक्शन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिजन। कोलिजन का बेसिक सा मीनिंग तुम लोग यूं समझो तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे से जाके भिड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? कोलिजन। लेकिन ये वाली जो डेफिनेशन है ये गलत है, क्योंकि कोलिजन में रियल में भिड़ भी सकता है और नहीं भी भिड़ सकता, नहीं भी भिड़ सकता। फिजिक्स वाइज हम लोग इसको यूं बोले कि वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है और वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए लगता है। तो इस टाइप की ये जो इंटरेक्शन होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिजन। और जनरल कंडीशंस में देखें तो आप लोग समझ रहे हो कि ये एक ऑब्जेक्ट ऐसे जाके भिड़ रहा है तो ये क्या है? कोलिजन है। लेकिन ये भिड़ना क्या रियल में कांटेक्ट जरूरी है क्या? थोड़ा सा ध्यान से तो देखो, मैंने डेफिनेशन लिख के रखी है पहले से। इट इज एन आइसोलेटेड इवेंट। इट इज एन आइसोलेटेड इवेंट। आइसोलेटेड इवेंट से मतलब इसका किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं है। इट इज एन आइसोलेटेड इवेंट। आइसोलेटेड समझते हो? जैसे बारात में फूफा जी बैठ जाते हैं साइड अलग में जाके, है ना? आइसोलेटेड। क्या? आइसोलेटेड। हाँ, तो इट इज एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच टू और मोर देन टू, इन विच टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट्स एंड अप्लाई ए वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स इन मैग्नीट्यूड। दो ऑब्जेक्ट या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाते हैं। ठीक है भाई? फिर देखो कहा जा रहा है दिस फोर्स एक्ट्स फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। स्ट्रॉन्ग फोर्स तो और जगह भी लग सकते हैं, दो मैग्नेट के बीच में भी जो फोर्स लगता है वो स्ट्रॉन्ग ही होता है, ठीक है? लेकिन स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है प्लस वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए लगता है। इस टाइप की जो इंटरेक्शन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिजन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, देखो ध्यान देना। फर्स्ट पॉइंट क्या है? मे और मे नॉट टच टू ईच अदर। टच टू ईच अदर। देखो कोलिजन में दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब फिजिकली एक दूसरे को टच कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने 11th में एडमिशन लेते ही केमिस्ट्री में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में एल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस से जाके कोलिजन करता है तो उस दौरान क्या वो न्यूक्लियस से रियल में टच में आता है? रियल में टच में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल यूं हेड ऑन जाता है और वापस लौट आता है। इसका मतलब कोलिजन तो हुई है, जबकि रियल में फिजिकल कांटेक्ट में हो तो वो नहीं आता, थोड़ा सा सेपरेशन तो वहां पर रह जाता है। ठीक है भाई? तो इसका एग्जाम्पल क्या है बताओ? एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कोई फिजिकल टच नहीं होता, फिर भी क्या हो जाती है? कोलिजन हो जाती है। किसने करा था ये एक्सपेरिमेंट? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड के दो स्टूडेंट हुआ करते थे, गाइगर और मार्सडन। तो उन्होंने गाइगर और मार्सडन ने दरअसल ये एक्सपेरिमेंट करा था। फिर वो प्रोफेसर साहब से शाबाश लेने गए थे, आशीर्वाद लेने। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि जो भी रिसर्च वर्क करा है साइड में टेबल पे रख दो। समझ मेरी बात? तो उसके बाद में ध्यान दीजिएगा कि ये जो कोलिजन जब हो रही हो, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या हो रही हो? कोलिजन जब हो रही हो तो उस दौरान हो सकता है कि और भी कोई फोर्स वर्क करे, हो सकता है कि और भी कोई फोर्स वर्क करे। समझ रहे मेरी बात? हो सकता है स्प्रिंग फोर्स वर्क करे, हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करे। लेकिन वो स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह जो और फोर्स होते हैं कोलिजन वाले के अलावा, वो फोर्स इतने वीक होते हैं कि आप उनको नेग्लेक्ट करके चल सकते हो। आप उनको क्या करके चल सकते हो? नेग्लेक्ट। समझ रहे हो? तो यही कहा जा रहा है ग्रेविटी एंड स्प्रिंग फोर्स कैन बी नेग्लेक्ट, लेकिन ओनली ड्यूरिंग कोलिजन। ओनली ड्यूरिंग कोलिजन। बताओ समझ रहे हो क्या? कि जब कोलिजन होती है और कोलिजन फोर्स लगता है, दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं,
तो उस कंडीशन में ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट। रीजन उनका मैग्नीट्यूड उस कोलिजन वाले फोर्स की तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। लेकिन ध्यान रखना इन दोनों फोर्स को क्या कर सकते हो, इग्नोर, लेकिन ओनली ड्यूरिंग क्या कर सकते हो, कोलिजन। कोलिजन हो गई उसके बाद में नहीं, ना उसके पहले ना उसके बाद में, ओनली ड्यूरिंग कोलिजन आप लोग इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। फिर देखो ध्यान दीजिएगा कि कोलिजन फोर्स जो होता है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, गौर करना। F इक्वल टू क्या है, dp बाई dt, F इक्वल टू dp बाई dt। देखो जब कोलिजन होती है, यहां पे मैंने लिख दिया C का मतलब कंजर्वेटिव नहीं है, ना ही बिल्कुल कंजर्वेटिव नहीं है, C का मतलब कोलिजन है। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बीच, दो ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, कांटेक्ट में आएंगे। कांटेक्ट में आएंगे तो वहां पर उनके बीच में जो लगने वाला कांटेक्ट फोर्स होगा उसके लिए सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, dp बाई dt, dp बाई dt। भाई कोलिजन करेंगे तो लीनियर मोमेंट में चेंज आने के चांस है कि नहीं है, और चांस क्या है, कोलिजन में तो आएगा ही आएगा चेंज। किसी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लीनियर मोमेंटम में देखेंगे तो चेंज आएगा ही आएगा। दो ऑब्जेक्ट जाके भिड़े, सिस्टम के लीनियर मोमेंट में यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता, लेकिन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लीनियर मोमेंटम में देखेंगे तो उसमें चेंज आएगा, उसमें चेंज आएगा। लीनियर मोमेंट में चेंज आएगा तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है बोलो, dp बाई dt। अब यहां पर जो लीनियर मोमेंट में चेंज आता है वो बहुत ही ज्यादा आता है भाई, लीनियर मोमेंट में चेंज क्या आता है, बहुत ही ज्यादा। यहां तक होता है कि इधर जाता ऑब्जेक्ट इधर की ओर जाने लग जाए, तो लीनियर मोमेंट में चेंज क्या आता है, काफी ज्यादा, तो उसकी वजह से कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर उसके बाद में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोलिजन में जो टाइम लगता है उसका भी मैग्नीट्यूड क्या होता है, काफी कम होता है, उसका मैग्नीट्यूड टाइम इंटरवल बहुत कम होता है, एक इंस्टेंट के लिए भिड़े और फिर अलग अलग। तो यहां पर ये जो टाइम इंटरवल होता है ये क्या होता है, बहुत कम, तो इसकी वजह से भी ये फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो कोलिजन में लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। एक तो dp ज्यादा और एक dt कम, दोनों की वजह से फोर्स बढ़ जाता है, और दोनों की वजह से फोर्स बढ़ जाता है तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट आप लोग कर सकते हैं। बताओ कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। देखो एक छोटा सा एग्जांपल इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मान लिया 2 kg का ऑब्जेक्ट है, इधर की ओर मान लिया ये 3 kg का ऑब्जेक्ट है, और इधर की ओर एक स्प्रिंग से क्या लग रहा है, ये 4 kg का एक ऑब्जेक्ट है, मतलब ये एक सिस्टम मैंने यूं बना दिया है ना। अब ये इससे जाके इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, इससे जाके क्या करेगा, कोलिजन, इनके बीच में क्या होगी बेटा, कोलिजन। तो हो सकता है कि ये कोलिजन वाला फोर्स जो हो 10,000 न्यूटन के ऑर्डर का हो, 10,000 न्यूटन के ऑर्डर का हो, और हो सकता है कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो 10 न्यूटन के ऑर्डर का हो। मतलब इनका जो डिफरेंस देखो, रियलिस्टिक डेटा जब हम लोग आगे क्वेश्चंस में लेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस स्प्रिंग फोर्स का ऑर्डर और इस कोलिजन फोर्स का ऑर्डर में क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। वही सेम टू सेम यहाँ पर किसके मामले में है, ग्रेविटेशनल फोर्स के मामले में, इस पे 30 न्यूटन, इस पे 40 न्यूटन। तो ये भी, इसका भी ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पर बहुत ही कम होता है। बोले सर हो सकता है ये ऑर्डर तो सर और भी ज्यादा भी हो जाता है यदि मास ज्यादा ले लेते, तो आगे हम लोग रियलिस्टिक डेटा कुछ लेके देखेंगे तब वहां पे आप लोग इसको अच्छे तरीके से कंपेयर कर पाओगे। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स क्या होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं एज कंपेयर टू कोलिजन फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स। कोलिजन में कॉन्टैक्ट होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स ही बोल सकते हैं उसको। बोले सर अभी तो कहा था कॉन्टैक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोलिजन फोर्स बोल दो, एक ही बात है। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो बोलो। कोलिजन स्टार्ट करने से पहले अपने को थोड़ी सी देखनी पड़ेगी इसकी टर्मिनोलॉजी। क्या देखनी पड़ेगी बेटा, टर्मिनोलॉजी। उसमें एक डेफिनेशन आती है लाइन ऑफ मोशन। क्या आती है बेटा, लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन। देखो लाइन ऑफ मोशन क्या होती है, कोलिजन करने से पहले, क्या, कोलिजन करने से पहले ऑब्जेक्ट जिस पाथ पर मोशन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ मोशन बोलते हैं। क्या, पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन। अच्छा पूरा नहीं लिखा क्या, लिखा था वो गायब हो गया है। ठीक है भाई, लाइन ऑफ मोशन, LOM, लाइन ऑफ मोशन। देखो भाई गौर करना, पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन, पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन नॉन एज
नोन एज लाइन ऑफ मोशन। कोलिजन से पहले, कोलिजन से पहले वो जिस पाथ पर मूव करते हैं, कोलिजन से पहले वो जिस पाथ पर मूव करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ मोशन। जैसे गौर करना आप लोग, एक छोटा सा एग्जांपल देखो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये इधर की ओर आ रहा है कितनी वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से। ऑब्जेक्ट ये A है और कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, v1 वेलोसिटी से। ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट B है, और ये इधर की ओर जा रहा है v2 वेलोसिटी से, v2 वेलोसिटी से। बताओ समझ पा रहे हो क्या? तो यहां पर अभी इनकी कोलिजन हुई है क्या, बताओ? अभी इनकी कोलिजन नहीं हुई है। तो देखो इधर से एक लाइन यूं ड्रॉ कर दूं, इधर से एक लाइन यूं ड्रॉ कर दो, और इधर से एक लाइन आप लोग यूं ड्रॉ कर दो। अरे बोलो समझे क्या? एक लाइन हमने यूं ड्रॉ कर दी और एक लाइन हमने यूं ड्रॉ कर दी। क्लियर है बेटा? ये लाइन ऑफ मोशन है कि नहीं है? किसकी है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट की है। ये जो है इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट की है, ये ऑब्जेक्ट एक ही है। बताओ समझे कि नहीं समझे? ठीक है। उसके बाद में आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बताओ लाइन ऑफ मोशन है कि नहीं है? किसकी है? बी ऑब्जेक्ट की है। मतलब कोलिजन से पहले जिस पाथ पर ऑब्जेक्ट ट्रेवल करते हैं उस पाथ के अलोंग एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर दें तो उस लाइन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? लाइन ऑफ मोशन बोलते हैं। कोई डाउट है बेटा इसमें? ठीक है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट यहीं पर आता है अपने पास में, लाइन ऑफ इंपैक्ट। क्या आता है? लाइन ऑफ इंपैक्ट। लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट शॉर्ट में बोलते हैं इसको LOI से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? LOI से। देखो लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होती है पहले समझो, उसके बाद में एक दो लाइन लिख देंगे इसमें। ये बताओ एक स्पेयर हुआ कि नहीं हुआ? ये दूसरा स्पेयर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों स्पेयर एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? कोलिजन। क्या कर रहे हैं? कोलिजन। समझ रहे हो क्या इस बात को? दोनों के दोनों स्पेयर क्या कर रहे हैं बताओ? कोलिजन। अब क्या करो कि यहां पर दोनों जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलिजन कर रहे हैं वहां पर एक कॉमन टेंजेंट आप लोग ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करो बेटा? कॉमन टेंजेंट। ये हमने क्या ड्रॉ कर दी? एक कॉमन टेंजेंट। हुई कि नहीं हुई? क्या होगी? कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट से क्या मतलब है कि ये वाली जो लाइन है ये इस वाले ऑब्जेक्ट पर भी क्या है? टेंजेंट है, और ये वाली लाइन जो है वो इस वाले ऑब्जेक्ट पर भी क्या है? टेंजेंट है। क्लियर है बेटा? ठीक है। ये वाली इस पर भी टेंजेंट होगी, इस पर भी टेंजेंट होगी, दोनों पे टेंजेंट होगी। उस कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन बना दूं। कॉमन टेंजेंट के कैसे बेटा? परपेंडिकुलर एक लाइन बना दूं। उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट। उसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो क्या हो जाएगा? इमेजिनरी लाइन। क्या बेटा? इमेजिनरी लाइन। यार इमेजिनरी क्या है इसमें कोई खास? काय का इमेजिनरी? लाइन परपेंडिकुलर टू, लाइन परपेंडिकुलर टू कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स, ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स नोन एज लाइन ऑफ इंपैक्ट। बताओ समझ पाए क्या? देखो दोनों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट तो क्या है? लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ मोशन क्या होती है? कोलिजन से पहले, कोलिजन से पहले जिस पाथ पर मूव करते हैं, कोलिजन से पहले जिस पाथ पे मूव करते हैं उसके उस पाथ के अलोंग एक लाइन ड्रॉ कर दें तो वो क्या है? लाइन ऑफ मोशन। क्लियर है बेटा? और देखो ये अभी कोलिजन नहीं हुई थी तो ये लाइन ऑफ मोशन किसकी होगी? इसकी। और ये लाइन ऑफ मोशन किसकी होगी? इसकी। और लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होता है कि कोलिजन के दौरान, कोलिजन के दौरान हम लोग एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करें और उस कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाएं। कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर, देखो ये तो क्या होगी? कॉमन टेंजेंट। इसके परपेंडिकुलर ये लाइन बनाई तो ये क्या होगी? लाइन ऑफ इंपैक्ट होगी। बताओ कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। ठीक है, मैं एक डायग्राम बता रहा हूं, उसमें आपको लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट दोनों बताने हैं। बोलो बता दोगे क्या? देखो
ये यहां पर एक वेज है, ये क्या है, एक वेज है, ये एक वेज हो गया, ये है रेस्ट में, किसमें है, रेस्ट में। और इधर से एक ऑब्जेक्ट है ए, वो इधर की और उसकी वेलोसिटी दे रखी है वी ए। क्या दे रखी है, वी ए। पहले तो आपको बताना है कि लाइन ऑफ मोशन कौन सी होगी इन दोनों की, और सेकंड आपको बताना है कि लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होगा। बोलो, बता सकते हो क्या? बताओ फिर, देखिए, बता दिया। देखो समझो, पहले तो देखेंगे कि हम लोग लाइन ऑफ मोशन, क्या देखेंगे बेटा, लाइन ऑफ मोशन। वेरी सिंपल। अभी हम लोग कोलिजन पढ़ना हमने स्टार्ट नहीं करा है, कोलिजन पढ़ने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी तो हम लोग ये सीख रहे हैं कि लाइन ऑफ मोशन यदि वर्ड आ जाए तो उसका मीनिंग क्या होगा, लाइन ऑफ इंपैक्ट वर्ड आ जाए तो उसका मीनिंग क्या होएगा, कोलिजन मतलब है, कोलिजन लिखा हुआ जाए तो कोलिजन का मतलब क्या होएगा, कोलिजन का मतलब क्या होएगा, बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल में बहुत ज्यादा फोर्स लगे तो उसे क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। ग्रेविटी क्या करके चलते हैं, इग्नोर करके चलते हैं। स्प्रिंग फोर्स क्या करके चलते हैं, इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये वाली सिचुएशन देखो, कोलिजन से पहले ये वाला सिचुएशन दे रखी है। मुझे ये बताओ, इसकी कोई लाइन ऑफ मोशन होएगी क्या? जब मोशन ही नहीं है तो काई की लाइन ऑफ मोशन, यस और नो? इसकी लाइन ऑफ मोशन होएगी कि नहीं होएगी? तो ये बताओ क्या हो जाए, जिस पाथ पे वो मूव करे, कोलिजन से पहले जिस पाथ पे मूव करे उसे क्या बोलेंगे बताओ? किसकी होगी बताओ? ए की। कोई डाउट हो तो बोल दो। अब ये तो रेस्ट में, ये अभी फिक्स्ड ही है, इसने क्या करी, यहाँ आके कोलिजन। तो देखो पहले तो कोलिजन करवाते हैं, इसको कहाँ लेके आते हैं, यहां पर लेके आते हैं भाई। ये यूं आया और ये यूं, बताओ कोलिजन कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? यूं ये कोलिजन कर जाएगा? पक्की बात है क्या? समझ गए क्या? तो ये देखो, ये ऑब्जेक्ट यहां पर आया और इसने यहां पर कोलिजन करी। बताओ कॉमन टेंजेंट कौन से वाली होगी? ये वाली कॉमन टेंजेंट होगी क्या? फिर कौन से वाली होगी? ये नीचे वाली? फिर ये वाली? फिर ये वाली? अरे ये तो वहीं पे बना दी जहां पे दोनों मिल रहे थे। बना तो दी, लेकिन वो टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट नहीं है। तो कॉमन टेंजेंट बताओ, ये वाली हो जाएगी कि नहीं होगी? ये वाली क्या होगी? कॉमन टेंजेंट। क्लियर है बेटा? और लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होती है? कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर, कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर बनाई गई जो लाइन होती है। देखो इसके क्या बनाओ, परपेंडिकुलर बनाओ, इसके क्या बनाओ, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगी बताओ? लाइन ऑफ इंपैक्ट। कॉमन टेंजेंट और कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन बनाई, वो क्या है? लाइन ऑफ इंपैक्ट। बोलो, कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। समझ में आ रहा है क्या? एक एग्जांपल और करें हम लोग। देखो यहां पर एक ऑब्जेक्ट तो है ये वाला, एक ऑब्जेक्ट तो ये वाला है, देख रहा है भाई आपको? और दूसरा ऑब्जेक्ट है ये वाला, ठीक है भाई? इसकी वेलोसिटी है इधर की ओर और इसकी वेलोसिटी है इधर की ओर। ये क्या होगी? वीबी। इसको यदि यहां से यूं आगे बढ़ाएं तो ये इधर से होके यूं पास होता है। समझ रहे इस बात को? शायद आप लोग समझे। इसमें लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन आपको ड्रॉ करनी है। बताओ कर सकते हो क्या? पक्की बात है? एक डायग्राम दूसरा बना ले ऐसा ही। देखो जी, ध्यान देना, सबसे पहले तो क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग? अभी बताओ कोलिजन होगी क्या? अभी कोलिजन नहीं हुई, तो हम लोग क्या बना सकते हैं यहां से? लाइन ऑफ मोशन। ये जिस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है उस पाथ के अलोंग एक लाइन ड्रॉ कर दें तो वो क्या होएगी बताओ? लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। क्लियर है भाई? और ये जिस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है उस पाथ के अलोंग एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये क्या होएगी बताओ? लाइन ऑफ मोशन ऑफ बी। बोलो समझ में आया क्या? अब इनने क्या करा यहां पर? कोलिजन। इन्होंने क्या करा यहां पर? कोलिजन। देखो ये यूं आया और यूं बिड़ गया,
यस और नो? बोले सर यही आया है क्या, दूसरे वाला गया नहीं क्या? वो भी गया है, हमने दोनों को चलाने की बजाय एक को चला दिया, एक ही बात। हमने वो डायग्राम सेट करना था, है ना? तो देखो गौर करना आप लोग, VA किधर की ओर है बताओ? VA किधर की ओर है बताओ बताओ? ये क्या है? VA। और ये क्या है इधर की ओर? VB। इसको भी थोड़ा आगे बना देते हैं। ये क्या हो गया? VB। ये दोनों ऑब्जेक्ट यूं कोलाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब सबसे पहले तो क्या बताना अपने को इसमें? लाइन ऑफ इंपैक्ट। लाइन ऑफ इंपैक्ट। सबसे पहले तो क्या बनाएंगे? कॉमन टेंजेंट। तो देखो इस वाली लाइन यहाँ पर और इस वाली टेंजेंट यहाँ पर, ये कॉमन टेंजेंट हो जाएगी। टच हो रहे हैं यहाँ पर, देखो इसकी टेंजेंट और ये लाइन टच हो रही है, तो इसका मतलब ये कॉमन टेंजेंट नहीं हुई। फिर कहाँ होगी? यहाँ पर होगी, ये कॉमन टेंजेंट होगी। फिर ठीक है, तो देखो यहां पर ये एक लाइन ड्रॉ करो आप लोग। ये वाली जो लाइन होगी ये लाइन ऑफ इंपैक्ट हो जाएगी। अभी तो करते लाइन ऑफ इंपैक्ट होगी। अच्छा, वो पहले वाली की बात कर रहे थे, ये वाली होगी थी लाइन ऑफ इंपैक्ट। शाबाश। तो ये क्या क्या होगी बताओ? कॉमन टेंजेंट। ये वाली कॉमन टेंजेंट होगी। अब कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर, कहाँ ध्यान है तेरा प्रभु? ये यहाँ पे कर रहा हूँ। तेरे लिए तो पढ़ा रहा हूँ बावड़े में, मेरे को तो आता है, पहले से विश्वास रख तू। टारगेट वालों को पूछ लेंगे, पिछले साल ही पढ़ाया था मैंने। ये तो यार ऑनलाइन में ज्यादा फ्लेट हो गया। फ्लेट क्या हो गया? ज्यादा बाहर आ गया। कोई बात नहीं, नहीं वो नॉर्मल है, उससे मैंने कुछ बात है बुरा नहीं माना, मुझे काटना पड़ेगा ऐसे। देखो ऐसा बिहाइंड द सीन ले डूबे भाई साहब। तो देख लो टारगेट वालों, तुम्हारे बारे में ये सोच है इसकी है? इसका मतलब ये नहीं तुम लोग उसको बाहर जाके पकड़ लो, थोड़ा सच तो बोल रहे हैं। तो अब की बार तुम लोग निकल लेना, कोचिंग से नहीं, मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में निकल लेना, है ना? तो देखो ध्यान दो, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या होगी? कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर, कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर, कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर मतलब इधर से ये जो बनाएगी लाइन, देखो इसके परपेंडिकुलर है, एंगल 90 है यहाँ पे। तो ये वाली जो है ये क्या है बताओ? लाइन ऑफ इंपैक्ट। बताओ समझ जाओगे क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं होएगी? ठीक है जी। नीचे देखो, ध्यान देना, टाइप्स ऑफ कोलिजन। टाइप्स ऑफ कोलिजन, टाइप्स ऑफ कोलिजन देखो भाई, टाइप्स ऑफ कोलिजन। कोलिजन जो होती है वो दो टाइप की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of direction of motion, on the basis of direction of motion। डायरेक्शन ऑफ मोशन से मतलब मेरा यहाँ पे लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट से है। किससे? लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट से। समझ रहे हो मेरी बात को? ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट। देखो फर्स्ट टाइप की जो कोलिजन होती है वो होती है बेटा हेड ऑन कोलिजन। क्या होती है? हेड ऑन कोलिजन। समझ रहे हो? और जो सेकंड टाइप की कोलिजन होती है वो होती है ओब्लिक कोलिजन। क्या होती है? ओब्लिक कोलिजन। बताओ समझ पा रहे हो? गौर करना, हेड ऑन कोलिजन है। देखो यहां से नाम से क्लियर है ना, हेड ऑन, आमने सामने की। मूवीज में डायलॉग आता है पीठ पीछे वार मत कर वगैरह वगैरह। हेड ऑन का मतलब क्या होता है? आमने सामने। हेड ऑन का मतलब आमने सामने। ओब्लिक का मतलब तिरछा। ओब्लिक का मतलब तिरछा। तो देखो ध्यान दीजिएगा, गौर करना यहां पर कि ये एक ऑब्जेक्ट ये वाला है, ठीक है भाई? ये एक ऑब्जेक्ट ये वाला, इसकी स्पीड क्या है? va। ये एक ऑब्जेक्ट ये वाला है, इसकी स्पीड क्या है? vb। मुझे एक बात बताओ, यदि आपको समझ में आया तो इनकी लाइन ऑफ मोशन बताओ, दोनों की सेम है कि नहीं है? इन्होंने क्या करी यहाँ पर? कोलिजन। तो यूं बताओ, कांटेक्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे?
बोले सर कोलिजन करने पर छोटे वाला और छोटा और बड़े वाला और बड़ा हो जाएगा क्या? नहीं, बराबर ही है वो बराबर ही है, वो बनने में एक मिस्टेक होगी थोड़ी सी, है ना। तो देखो एक बात बताओ, इसकी लाइन ऑफ मोशन ये वाली है कि नहीं है? इसकी लाइन ऑफ मोशन ये वाली है और इसकी लाइन ऑफ मोशन क्या है? ये वाली है। बोलो बोलो। दोनों की लाइन ऑफ मोशन बताओ सेम टू सेम है कि नहीं है? ये बताओ कॉमन टेंजेंट होगी कि नहीं होगी? ये क्या होगी? कॉमन टेंजेंट। ये कॉमन टेंजेंट हो गई। देखो ध्यान देना, यहां पर क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लेवल के बनेंगे, लेकिन ले दे के कंसेप्ट एक दो ही होते हैं। एक तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और एक एनर्जी कंजर्वेशन, थोड़ा सा सावधानी से लगाना होता है, और एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला जो कि बहुत ही सिंपल होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। मतलब ले देखिए तीन ही कंसेप्ट, जिनमें से दो कंसेप्ट तुमको पहले से आते हैं। एक E इक्वल टू क्या? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। लेकिन इसके बावजूद क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही अच्छे लेवल के बनते हैं, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो डिप्रेस मत हो, तेरे को बोल रहा हूँ थोड़ा सा एक्टिव बैठ, तो इसे बैठ के मतलब थोड़ा कड़क होके बैठ, नीचे से पीछे खिसक। हाँ देखो, तो यहां पर देखो कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, ये कॉमन टेंजेंट होगी कि नहीं होगी? कॉमन टेंजेंट। और ये क्या होगी बताओ? लाइन ऑफ इंपैक्ट। मुझे एक बात बताओ, लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड लाइन ऑफ इमेज, ये लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट बताओ एक दूसरे से कोइंसाइड हो रही है कि? यदि लाइन ऑफ मोशन के अलोंग ही क्या हो, उसके ऊपर ही क्या हो? लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन के अलोंग ही क्या हो? लाइन ऑफ इंपैक्ट हो। तो इस टाइप की जो कोलिजन होती है वो क्या होती है? हेड ऑन कोलिजन होती है। मतलब इस वाली कोलिजन में लाइन ऑफ मोशन कोइंसाइड विथ लाइन ऑफ इंपैक्ट, दोनों एक दूसरे कोइंसाइड होती हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर होती है। यस और नो? सोच के देखो, ये लाइन ऑफ मोशन, ये लाइन ऑफ मोशन, दोनों ने कोलिजन करी, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट। यस और नो? तो ये कॉमन टेंजेंट है, लाइन ऑफ इंपैक्ट, दोनों एक दूसरे से क्या होगी? कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के ऊपर है, तो ये क्या होगी? हेड ऑन कोलिजन। मतलब आमने सामने की जो भिड़ंत होती है उसे क्या बोलते हैं? हेड ऑन कोलिजन। अब देखो नेक्स्ट इसमें सिचुएशन देखना आप लोग, जैसे एक ऑब्जेक्ट तो ये वाला है, एक ऑब्जेक्ट तो ये वाला है, इसकी वेलोसिटी कैसे है? ऐसे। एक ऑब्जेक्ट ये वाला है, इसकी वेलोसिटी कैसे है? ऐसे है। और दोनों ने यहां आके क्या करी? कोलिजन। यूं ये भिड़े मान लिया, यूं ये भिड़े। ठीक है भाई, गौर करना यहां पर, इसकी लाइन ऑफ मोशन बताओ ये वाली है कि नहीं है? इसकी लाइन ऑफ मोशन बताओ ये वाली है कि नहीं है? लाइन ऑफ मोशन सेकंड के लिए है, लाइन ऑफ मोशन फर्स्ट के लिए। ये कॉमन टेंजेंट हुई कि नहीं हुई? कॉमन टेंजेंट। तो ये वाली बताओ लाइन ऑफ इंपैक्ट हुई कि नहीं हुई? क्या होगी? लाइन ऑफ इंपैक्ट होगी। समझ रहे इस बात को? लाइन ऑफ इंपैक्ट होगी। यहां पर इसके परपेंडिकुलर, सही बोल रहा हूं? ये तो कॉमन टेंजेंट होगी, ये तो क्या होगी? कॉमन टेंजेंट। और ये क्या होगी? लाइन ऑफ इंपैक्ट। मुझे एक बात बताओ, क्या लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट एक दूसरे से कोइंसाइड है क्या? नहीं, इनके बीच में क्या है? कुछ ना कुछ एंगल है। लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट हैव सम एंगल, कुछ ना कुछ एंगल इनके बीच में होता है। एक बात बताओ, यदि आपको समझ में आया तो बड़ा बारीकी से सोच के बताना, क्या यहां पर दोनों की लाइन ऑफ मोशन अलग अलग हो जाए, सेम हो जाए? लाइन ऑफ मोशन तो क्या हो जाए? सेम हो जाए। लेकिन लाइन ऑफ इंपैक्ट, दोनों की लाइन ऑफ मोशन तो क्या हो जाए? सेम हो जाए। लेकिन लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या हो जाए? अलग ही हो जाए, अलग ही हो जाए। तो क्या ओब्लिक कोलिजन होगी कि हेड ऑन कोलिजन होगी? एक ऑब्जेक्ट यूं आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट यूं आ रहा है, दोनों की लाइन ऑफ मोशन क्या है? सेम है। दोनों की लाइन ऑफ मोशन सेम है। समझ रहे मेरी बात को? दोनों की लाइन ऑफ मोशन सेम है, लेकिन लाइन ऑफ इंपैक्ट उनसे कोइंसाइड नहीं हुई, वो कुछ अलग ही है। तो बताओ वो ओब्लिक होएगी कि हेड ऑन कोलिजन होएगी? वो ओब्लिक ही होएगी, वो ओब्लिक ही होएगी। कि मतलब इसकी लाइन ऑफ मोशन और इसकी लाइन ऑफ मोशन से
कोलिजन हेड ऑन है कि ओब्लिक है ये डिसाइड नहीं होते। कि तुम लोग सिर्फ इसकी लाइन ऑफ मोशन देखो और इसकी दोनों की लाइन ऑफ मोशन देखी, इससे तुम हेड ऑन या ये ओब्लिक डिसाइड करो, गलत बात है। दोनों की लाइन ऑफ मोशन देखी, उससे तुम लोग ओब्लिक या हेड ऑन डिसाइड करो, गलत बात है। ओब्लिक या हेड ऑन किससे डिसाइड होते हैं? लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट से। यदि कोइंसाइड है तो हेड ऑन कोलिजन, और यदि कोइंसाइड नहीं है तो ओब्लिक कोलिजन। कोई डाउट हो तो बोलो। एक बार ऑनलाइन वाले दोबारा ज्वाइन कर लो। मुश्किल ही मिले, क्योंकि यदि एलएमसी वाइज देखते हैं तो ऐसा एग्जाम्पल मिलना काफी मुश्किल है। हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल। लाइन ऑफ मोशन अलग अलग होने का मतलब वो ओब्लिक होएगी, लेकिन इसकी डेफिनेशन तुम लोग इतना ही याद रखो कि लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट पे गौर करो, वो यूनिवर्सल डेफिनेशन हो जाएगी। उसमें तुमको ऐसा हुए तो ऐसा और वैसा हुए तो वैसा, वो याद नहीं रखना पड़ेगा। यदि लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट एक दूसरे से क्या कर रही है? कोइंसाइड, तब तो क्या है हेड ऑन कोलिजन। और समझ रहे हो तुम लोग? मतलब ये लाइन ऑफ इंपैक्ट पे डिपेंड करता है कि कौन सी कोलिजन होगी। अब मैं आपको कोलिजन के दो एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको पहचानना है कि वो हेड ऑन है या फिर ओब्लिक। पहचान के बता पाओगे? देखो ध्यान देना। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो कि इधर से एक ये ऑब्जेक्ट है 4 मीटर पर सेकंड से इधर की ओर आ रहा है, यूं आ रहा है, और ये है यहां पर ग्राउंड। क्या है भाई? ग्राउंड। मुझे ये बताओ कि इनके बीच में ये जो कोलिजन है वो हेड ऑन है या ओब्लिक है? बताओ बताओ। देखो क्या होगा, गौर करना। जैसे ये यहां आके हिट करेगा तो बताओ फाइनली ये वाला डायग्राम यहां पर बनेगा कि नहीं बनेगा? इसकी लाइन ऑफ मोशन बताओ ये वाली हुई कि नहीं हुई? जो बेसिक कंसेप्ट है उसी से जाना आपको। ये लाइन ऑफ मोशन बताओ ये वाली हुई कि नहीं हुई? यहां पे लाइन ऑफ इंपैक्ट पता करो, लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होगी? देखो ये क्या होगी बताओ? कॉमन टेंजेंट हो गई। ये कॉमन टेंजेंट होगी, यस और नो? क्या होगी? कॉमन टेंजेंट। ये कॉमन टेंजेंट होगी तो ये बताओ क्या होगी? लाइन ऑफ इंपैक्ट। मुझे ये बताओ कि लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट के बीच में कुछ एंगल है कि नहीं है? तो ये कौन से वाली कोलिजन होएगी? ओब्लिक कोलिजन होएगी भाई। बोलो बोलो। एक एग्जांपल और करें। देखो एक ये वाला ऑब्जेक्ट है और एक ये वाला ऑब्जेक्ट है, यहां पर ये वाला ऑब्जेक्ट। इसकी वेलोसिटी v1 इधर है और इसकी वेलोसिटी v2 इधर है। बताओ ये ओब्लिक होएगी कि हेड ऑन होएगी? है? देखो ये एग्जाम्पल है अपने पास में, इसको एक बार के लिए हमने दोबारा से कॉपी पेस्ट मार दिया। ये लो जी, देखो गौर करो। सबसे पहले इसका लाइन ऑफ मोशन देखो इसकी। ये बताओ पहले वाले की लाइन ऑफ मोशन हुई कि नहीं हुई? ये बताओ दूसरे वाले की लाइन ऑफ मोशन हुई कि नहीं हुई? बोलो बोलो। अब क्या करेंगे यहां पर? कोलिजन। देखो इस कोलिजन के लिए एक को किसका दे? किसी को। ये लो जी, ये कोलिजन हमने करवा दी। तो देखो गौर करना कि ये बताओ इनकी कॉमन टेंजेंट हुई कि नहीं हुई? क्या होगी? कॉमन टेंजेंट। तो इसके परपेंडिकुलर बताओ ये वाली लाइन ऑफ इंपैक्ट हुई कि नहीं हुई? मुझे तो ये बता दो कि लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन एक दूसरे से कोइंसाइड कर रही है क्या? तो बताओ कौन से वाली कोलिजन होएगी? ओब्लिक कोलिजन होएगी। अरे यस और नो? कोई डाउट हो तो बोलो। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना। यहां से नॉन मेडिकल में थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, जहां से अभी मैं बता रहा हूं। ठीक है। देखो एक छोटा सा पॉइंट है यहां पर, हेड ऑन कोलिजन दरअसल होती कैसे है? हेड ऑन कोलिजन दरअसल होती कैसे है, समझिएगा। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है,
हेड ऑन कोलिजन हो रही है ना। ये कोई ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी है u1, ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी है u2। वेलोसिटी कितनी है u2। फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर ये दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे के क्या आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे। समझ रहे हो? एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए कितने पर, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर। समझ रहे हो इस बात को? t इक्वल टू 0 पर कांटेक्ट में आए। स्टार्टिंग में ये वाला सीन था, v1 था, ये u1 था, u2 था, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। कांटेक्ट में आए तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं प्रेस करेंगे, एक दूसरे को हिट करेंगे, कहीं ना कहीं प्रेस करेंगे। ये इसको प्रेस करेगा, ये इसको। तो देखो ये वाला सीन बनेगा अपने पास में, ये वाला सीन अपने पास में बनेगा। समझ रहे हो इस बात को? ये वाला सीन बनेगा। यहां पर इस पर तो देखो इधर की ओर इंपल्स लगेगा, और यहां पर इस पर किधर की ओर इंपल्स लगेगा, इधर की ओर इंपल्स लगेगा। यहां पे तो दोनों एक दूसरे क्या है, कांटेक्ट में। अभी तक इसकी भी वेलोसिटी क्या है, u1, और इसकी भी वेलोसिटी क्या है, u2। समझ रहे हो इस बात को? जैसे ही कांटेक्ट में आए तो यहां से लेके यहां तक इनके बीच में, इस पर भी देखो, इस पर तो किधर की ओर इंपल्स लगेगा, इस वाले पर तो इधर की ओर, और इस वाले पर किधर की ओर, इधर की ओर इंपल्स लगेगा। इसे बोलते हैं इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। समझ रहे हो इस बात को? इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन इसको बोलते हैं। इसमें जो टाइम लगता है यहां से लेके यहां तक का, उसको डिनोट करते हैं डेल्टा टीडी से। किससे? डेल्टा टीडी से। इसे बोलते हैं टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन। टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन। देखो गौर करना आप लोग कि यहां पे दरअसल t इक्वल टू 0 पर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, दोनों ने एक दूसरे को क्या करना शुरू करा, प्रेस करना स्टार्ट करा। तो इस पर तो देखो फोर्स किधर लगेगा, इधर की ओर। ये दरअसल नॉर्मल फोर्स लगेगा यहाँ पे दोनों के बीच में, तो इस पे नॉर्मल फोर्स इधर और इस पे नॉर्मल फोर्स इधर। फोर्स लगेगा तो इसका मतलब इंपल्स लगेगा। अरे फोर्स और टाइम के मल्टीप्लिकेशन को तो क्या बोलते हैं, इंपल्स। तो इसे क्या बोलेंगे, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। यहां से यहां तक ये डिफॉर्म हो रहा है तो इसे इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन बोलते हैं। इसकी वजह से उसकी शेप में चेंजिंग देखने को मिलती है। समझ रहे हो? यहां से यहां तक इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक क्या हो रहा है बताओ, डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन। इस टाइम की एक प्रॉपर्टी है छोटी सी, कि इस कंडीशन में जो नॉर्मल लगता है वो लगता है मैक्सिमम। जो नॉर्मल, उसके बाद वापस से रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो नॉर्मल लगता है वो क्या लगता है बताओ, मैक्सिमम। और इस कंडीशन में एक इंस्टेंट के लिए दोनों की वेलोसिटी भी क्या होती है, सेम होती है। दोनों की वेलोसिटी भी क्या होती है, सेम। जीरो तो कहां से होएगी, मोमेंटम कहां चला जाएगा, मोमेंटम कहीं नहीं जाने वाला। जो मोमेंटम पहले था बाद में भी होएगा। ठीक है? तो दोनों ने क्या करी, कोलिजन। दोनों ने क्या करी, कोलिजन। कोलिजन यहां से स्टार्ट हुई, डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहां से लेके यहां तक इस वाले इंपल्स ने काम करा। ठीक है भाई, यहां से लेके यहां तक किसने काम करा, इंपल्स ने। इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन ने काम करा। और इस इंस्टेंट तक, इस इंस्टेंट पे आते आते नॉर्मल हो गया मैक्सिमम। टाइम कितना लगा, डेल्टा टीडी। डेल्टा टीडी टाइम लगा। समझ रहे हो इस बात को? डेल्टा टीडी यहां पे टाइम लगा, और इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल। अब इसके बाद में क्या होता है, रिफॉर्मेशन। क्या होता है भाई, रिफॉर्मेशन। मतलब इसमें क्या होता है कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स, दोनों ऐसा बनाने की बजाय, रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ बस, इसको छोटा करके उधर किसका देते हैं तो कंफ्यूज करेगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? अब देखो यहां पर क्या होगा बताओ, रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन होएगा। इसमें क्या होएगा कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट वापस से पहले वाली कंडीशन को अचीव कर लेंगे। इस कंडीशन में इन पे जो फोर्स, इन पे जो इंपल्स काम करेगा, इन पे जो इंपल्स काम करेगा उसे बोलेंगे इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। गौर करना कि यहां पर देखो, इस पे इंपल्स किधर की ओर लगा, इस पे फोर्स किधर लगा बताओ, इधर की ओर।
फोर्स इधर लगा तो इधर पिचक गया ये, इसमें फोर्स इधर लगा तो इधर पिचक गया, मतलब इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन, वो डीफॉर्मेशन यहाँ पे लगा। कहां से कहां तक? यहां से लेके यहां तक। क्लियर है? फिर यहाँ पे इंपल्स ऑफ क्या लगेगा? रीफॉर्मेशन। मतलब इस वाले पर तो किधर लगेगा? इधर। और इस वाले पे किधर लगेगा? इधर। यस और नो? मतलब जितना डीफॉर्म हुआ था उतना वापस क्या होएगा? रिफॉर्म होएगा। रिफॉर्म होएगा। इसमें जो टाइम लगेगा वो टाइम होता है डेल्टा टी आर, और यहां आते आते टोटल टाइम कितना हो जाएगा? डेल्टा टी डी प्लस डेल्टा टी आर। बताओ समझ में आ रहा है क्या? टाइम के रूप में लिख दो, एक ही बात है कि यहां आते आते देखो t इक्वल टू 0 पर कोलिजन स्टार्ट हुई थी, यहां से यहां तक का टाइम कितना लगा बताओ? डेल्टा टी डी। यहां से यहां तक का डेल्टा टी आर, इतना टाइम लगा, और यहां आते आते वापस क्या होगी? रिफॉर्म होगी। और अब यहां पर आते आते दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। मतलब ये लास्ट कोलिजन हो चुकी, बस अभी अलग होएंगे, है ना? तो अलग हो चुकी, तो इसकी वेलोसिटी, तो पहले की वेलोसिटी तो v1 और दूसरे की वेलोसिटी v2। बोले सर इसका मतलब ये है क्या कि दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हो तो दोनों सेम डायरेक्शन में ही चलेंगे? नहीं, कोई गारंटी नहीं है, वो तो आगे कैलकुलेशंस में देखेंगे, क्वेश्चंस में देखेंगे। हो सकता है दोनों सेम डायरेक्शन में चलने लग जाए, हो सकता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग जाए, कुछ भी हो सकता है। उसको लेके कोई रूल्स आपको डिसाइड नहीं करने। ठीक है? तो यहां से यहां तक तो क्या हुआ? डिफॉर्मेशन। यहां से यहां तक क्या हुआ? रिफॉर्मेशन। कोलिजन, आपको पूछे कोलिजन टाइम, क्या पूछे भाई? कोलिजन टाइम। कोलिजन टाइम पूछे तो बताओ, क्या बताओगे? टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन एंड टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन। अरे यस और नो? डेल्टा टी आर। कोई डाउट हो तो बोल दो। डेल्टा टी डी प्लस डेल्टा टी आर। कोलिजन में तो यही टाइम लग रहा है। ठीक है जी। फिर देखो यहां पर एन मैक्सिमम कब होएगा? जब डीफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका होगा और रिफॉर्मेशन जस्ट स्टार्ट होने वाला होगा। जस्ट स्टार्ट होने वाला होगा। ये लाइन लिखवाने की जरूरत थोड़ी नहीं। तो उस टाइम पे नॉर्मल इनके बीच में क्या होगा? मैक्सिमम होगा। उस इंस्टेंट पे दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। क्लियर है भाई? कोई डाउट है इसमें? यदि यहां पर हम लोग नॉर्मल का ग्राफ बनाएं, किसका ग्राफ बनाएं? नॉर्मल का ग्राफ बनाएं। किसके साथ में? टाइम के साथ में। कोलिजन यहां से स्टार्ट हुई t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर कोलिजन स्टार्ट हुई, तो पहले नॉर्मल बढ़ता है फिर नॉर्मल घटता है। यहां से यहां तक का टाइम क्या है? डेल्टा टी डी। डेल्टा टी डी। यस और नो? और यहां से यहां तक का टाइम क्या है बताओ? डेल्टा टी आर। डेल्टा टी आर मतलब यहां से यहां तक डिफॉर्मेशन, यहां से यहां तक रिफॉर्मेशन, और बीच में नॉर्मल जो होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। समझ रहे हो इस बात को? और इसको पूरे को क्या बोलेंगे? कोलिजन टाइम। अरे यस और नो? ये यहां से यहां तक कोलिजन हो रही है तो यहां से यहां तक का क्या होएगा? कोलिजन टाइम। शायद आप लोग समझ गए होंगे। कोई डाउट हो तो बोलो। ठीक है जी। अब यहीं पर अपने पास में पॉइंट आता है। मैंने फिर पहले ही बताया कोलिजन में कितने पॉइंट हैं? 3 ही पॉइंट है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, और कुछ एनर्जी कंजर्वेशन के कुछ कंसेप्ट्स। लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन के कंसेप्ट थोड़ा सा सावधानी से लगाने होते हैं। ठीक है बेटा? तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखो किससे डिनोट करते हैं बेटा? ई से। किससे डिनोट करते हैं? ई से। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी क्या है? u1, इसकी वेलोसिटी u2। कोलिजन करी इन्होंने, कोलिजन के बाद में इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2। इसकी वेलोसिटी v2। शायद आप लोग समझे? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इक्वल टू, ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा सोच समझ, थोड़ा दिमाग लगाते हुए बताना। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा यहाँ पर? v2 माइनस v1। v2 से दूर जाना चाह रहा है। ये दोनों ऑब्जेक्ट देखो, दोनों ऑब्जेक्ट्स पे गौर करो।
V2 से क्या होना चाह रहे हैं, दूर जाना चाह रहे हैं, यस और नो। और V1 से क्या आना चाह रहे हैं, पास आना चाह रहे हैं। V1 से क्या आना चाह रहे हैं, पास। V1 तो पास लाएगा, V2 क्या हो जाएगा, दूर ले जाएगा, यस और नो। तो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 अपॉन क्या करोगे बताओ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किससे करना चाह रहे हैं, U1 से, लेकिन U2 से दूर भी तो जाना चाह रहे हैं। तो नेट अप्रोच कितना हो जाएगा, U1 माइनस U2, और इसका क्या लिखना है आपको, मैग्नीट्यूड। मतलब बिल्कुल पंगा नहीं लेना, दिमाग लगाना ही नहीं कौन किधर जा रहा है। V2 माइनस V1 का मैग्नीट्यूड अपॉन बस इतना ही करना है। क्या करना है, V2 माइनस V1 का मैग्नीट्यूड वेक्टर फॉर्म में लिखोगे। मैग्नीट्यूड बाद में करना है, मैग्नीट्यूड तो जब आंसर आ जाए ना तब करना है। V2 माइनस V1 कर चुके हो तब मैग्नीट्यूड करना, उससे पहले मत कर देना। V2 माइनस V1 मतलब V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन U1 वेक्टर माइनस U2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, इससे क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, या फिर रिस्टोरिंग इंपल्स, क्या रिस्टोरिंग इंपल्स अपॉन कौन सा, डिफॉर्मिंग इंपल्स। देखो यहां पर कोलिजन के दौरान दो इंपल्स लगते हैं, डिफॉर्मेशन के दौरान ID एंड रिफॉर्मेशन के दौरान IR, यस और नो। डिफॉर्मेशन, देखो डिफॉर्मेशन यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो इस दौरान क्या लगता है ID, और यहां से लेके यहां तक क्या लगता है IR, यस और नो। लिख देता हूं चाहो तो, इधर की ओर क्या लगता है IR, और इस दौरान क्या लगता है ID। बोलो समझ में आ रही है। तो यहां पर इसका एक फॉर्मूला और होता है, क्या, IR अपॉन ID, लेकिन इनकी डायरेक्शन की ओर आपको आंख उठा के भी नहीं देखना। वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो डायरेक्शन की तरफ नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ IR और ID का क्या बताना है, मैग्नीट्यूड। जो मैग्नीट्यूड होगा वही क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। IR बाई ID का जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। समझ में आ रही है थोड़ी बहुत बात। दोबारा ध्यान दे लो, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, U1 वेक्टर माइनस U2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, IR अपॉन ID, और लेकिन मैग्नीट्यूड के रूप में लिखोगे। पॉइंट ध्यान देना, कैसी क्वांटिटी होगी, यूनिटलेस क्वांटिटी, बोलो बोलो, यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। सेकंड पॉइंट, इसकी वैल्यू जो होती है 0 से लेकर 1 तक होती। कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर 1 तक होती। क्या 0 हो सकती है, हो सकती है। क्या 1 हो सकती है, हो सकती है। मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर 1 तक होती। वो डाउट हो तो बोल दो। तो देखो अब तक हम लोगों ने क्या क्या कंसेप्ट समझे, गौर करना। हम लोगों ने क्या टॉपिक स्टार्ट करा, कोलिजन। किसको बोलते हैं कोलिजन, कोलिजन उसको बोलते हैं जब बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का फोर्स लगे, तो उसको वो जो घटना होती है उसे क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि यहां पर टच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स को क्या करके चलना है, नेगलेक्ट, लेकिन ओनली ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन के बाद में नहीं, कोलिजन के पहले भी नहीं। ठीक है, यहां पर कोलिजन वाला फोर्स ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि मोमेंटम में चेंज बहुत ज्यादा होता है, टाइम बहुत कम होता है। क्लियर? ये मैंने कुछ एक एग्जांपल आपको देके बताया कि यदि ये कोलिजन वाला फोर्स इतना होगा तो ये वाले फोर्स तो बहुत ही कम ऑर्डर के होंगे। ठीक है, इसलिए इनको क्या करके चलते हैं, कोलिजन के दौरान नेग्लेक्ट करके चलते हैं। उसके बाद में क्या पढ़ा, लाइन ऑफ मोशन। कोलिजन करने से पहले ऑब्जेक्ट जिस पाथ पर ट्रेवल करते हैं उसके अलोंग एक लाइन ड्रॉ कर दें तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ मोशन। उसके बाद में लाइन ऑफ इंपैक्ट, कि जब कोलिजन कर रहे हो तो जो कॉमन टेंजेंट होती है उसके परपेंडिकुलर बनाएगी लाइन को हम लोग लाइन ऑफ इंपैक्ट बोलते हैं। कोई डाउट?
ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, टाइप्स ऑफ कोलिजन। टाइप्स ऑफ कोलिजन में लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट के बेसिस पर, लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट के बेसिस पर कोलिजन कितने टाइप की बताई? 2 टाइप की, एक हेड ऑन और एक ओब्लिक। एक हेड ऑन और एक ओब्लिक। समझ रहे हो क्या इस बात? ठीक है जी, एक हेड ऑन और एक ओब्लिक कोलिजन। हेड ऑन में लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होते हैं? एक दूसरे से कोइंसाइड, और ओब्लिक में कोइंसाइड नहीं होते। क्लियर है भाई? उसके बाद में इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको करके बताए। उसके बाद में बताया मैंने हेड ऑन कोलिजन कैसे होती है। हेड ऑन कोलिजन जो केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं ना, रिएक्शन मैकेनिज्म, तो वैसा सा सीन है कुछ। कैसे होती है? पहले क्या होता है? डीफॉर्मेशन, फिर क्या होता है? रिफॉर्मेशन। जब डीफॉर्मेशन मैक्सिमम होता है या फिर रिफॉर्मेशन 0 होता है, उस टाइम पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? मैक्सिमम होता है। वेलोसिटी दोनों की क्या होती है? सेम होती है। इस दौरान जो इंपल्स लगता है उसे डीफॉर्मेशन वाला इंपल्स बोलते हैं, इसमें रिफॉर्मेशन वाला इंपल्स बोलते हैं। इसमें टाइम और इसमें टाइम का जो सम होता है उसे कोलिजन टाइम हम लोग बोलते हैं, और ये वाला नॉर्मल का क्या हो गया? ग्राफ। ठीक है भाई? उसके बाद में आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। चैप्टर में कोलिजन में 3 ही पॉइंट हैं। एक पॉइंट LMC, दूसरा पॉइंट E कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और थर्ड पॉइंट क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन के कुछ कंसेप्ट हैं, लेकिन वो थोड़े से सोच समझ के लगाने होते हैं। समझ रहे हो इस बात को? E के बारे में बता दिया कि कैसी क्वांटिटी होती है? यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। वैल्यू क्या होती है? 0 से ज्यादा और 1 से कम होती है। और भी कोई कंसेप्ट है क्या इसमें? और तो कोई कंसेप्ट इसमें नहीं है। ठीक है भाई। अब देखो, टाइप्स ऑफ कोलिजन हम लोग दोबारा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ कोलिजन। टाइप्स ऑफ कोलिजन। अब आप कहोगे सर पहले क्या पढ़ा था? वो भी हमने टाइप्स ऑफ कोलिजन ही पढ़ा था। वो भी क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ कोलिजन ही पढ़ा था। लेकिन वो किसके बेसिस पे पढ़ा था? लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट के बेसिस पर। यस और नो? ठीक है जी। लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट के बेसिस पे पढ़ा था पहले वाला। अब वो पढ़ेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ E। वैल्यू ऑफ E, E की वैल्यू के बेसिस पे पढ़ेंगे हम लोग। किसकी वैल्यू के बेसिस पे पढ़ेंगे? E की वैल्यू के बेसिस पर हम लोग पढ़ेंगे। बोले सर क्या माजरा है? जैसे किसी स्कूल में आप लोग टीचर्स का क्लासिफिकेशन करें, टीचर्स को डिवाइड करें, तो उन टीचर्स का क्लासिफिकेशन आप कई बेसिस पे कर सकते हो, टाइप कई बेसिस पे बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीम वाइज, कि कुछ तो साइंस वाले होंगे। जैसे मान लिया कि स्कूल में 15 टीचर है टोटली, 15 में से 7 तो साइंस वाले हैं, 8 जो है वो आर्ट्स वाले हैं। 7 तो किस वाले हैं? साइंस वाले। 8 क्या हैं? आर्ट्स वाले। यस और नो? किसके बेसिस पे करा? स्ट्रीम वाइज। ठीक है भाई। फिर उसके बाद में जेंडर वाइज, जैसे मान लिया 10 तो फीमेल्स हैं और 5 क्या हैं? मेल्स हैं। टीचर वही हैं, टीचर वही हैं, लेकिन 10 तो क्या होगी? फीमेल्स, और 5 क्या हो गए? मेल्स। समझ रहे इस बात को? जैसे मान लिया सब्जेक्ट वाइज हाँ सब्जेक्ट वाइज भी हो जाए। जैसे मैरिटल पोजीशन वाइज, कि भाई 8 तो हैं शादीशुदा हैं, निर्जीव हैं। समझ रहे हो? और 5 जो हैं वो सजीव हैं। और कितने बच गए? 7। 8 तो बच गए सजीव। बोले तो 8 तो हो गए मैरिड निर्जीव, और 7 क्या हो गए? अनमैरिड सजीव। समझ रहे इस बात को? तो मैरिड मतलब टीचर वही है, क्लासिफिकेशन दूसरे टाइप से हो गया। यस और नो? अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? टाइप्स ऑफ कोलिजन की। एक तो किसके बेसिस पे पढ़ा पहले हम लोगों ने? लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट के बेसिस पे। अब हम लोग किसकी बेसिस पे पढ़ेंगे? वैल्यू ऑफ E की बेसिस। देखो, पहले टाइप की जो कोलिजन होती है वो होती है, सॉरी सल्टेगा क्या? फर्स्ट टाइप की कोलिजन क्या होती है? परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। ठीक है भाई। पहले टाइप की कोलिजन कौन सी वाली कोलिजन होती है बताओ? बी होती है इन इलास्टिक कोलिजन।
इन इलास्टिक कोलिजन, याद रह जाएगा। और सी है परफेक्ट इन इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। देखो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन किसको बोलते हैं? परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन उसको बोलते हैं जिसमें ई की वैल्यू 1 होती है। ई की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। गौर करना डिफरेंस आप लोग, ई की वैल्यू 1 होती है। परफेक्ट इन इलास्टिक, इसमें ई की वैल्यू जो है वो कितनी होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0। सही बोल रहा हूं? और सॉरी 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 मिस प्रिंटिंग हो गया। 0 से ज्यादा और 1 से कम होती है। 0 से ज्यादा और 1 से कम होती है। परफेक्ट इन इलास्टिक, इसमें E इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। E इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। इसमें ध्यान देना, सेकंड पॉइंट देखो, जब E इक्वल टू 1 हो गया, E इक्वल टू क्या हो गया? 1, तो इसको लाके इधर मल्टीप्लाई करो, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होएगा कि नहीं होएगा? तो इसमें देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होएगा कि नहीं होएगा? इसमें देखो दूसरे वाले में E की वैल्यू बताओ 1 से कम है कि नहीं है? जब E की वैल्यू 1 से कम पुट करोगे, मतलब पॉइंट्स में आ गई कुछ ना कुछ, फिर इधर लाके मल्टीप्लाई करा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बताओ कम होएगा कि नहीं होएगा? मतलब इसकी वैल्यू कुछ पॉइंट्स में लिख दो और फिर इधर लाके इसको मल्टीप्लाई कर दो। यस और नो? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होएगा? कम होएगा, बजाय किसके? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के। मतलब आएंगे तो तेजी के साथ, लेकिन जाएंगे धीरे धीरे, सेपरेट धीरे धीरे होंगे और पास आएंगे तेजी के साथ। तो देखो यही है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होएगा? लेस देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहां पर होएगा। क्लियर है बेटा? E इक्वल टू क्या होएगा? 0। E इक्वल टू 0 पे ध्यान दो। E इक्वल टू 0, E इक्वल टू 0, E इक्वल टू 0, तो ये वाली वैल्यू बताओ इधर आके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा? 0। मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होएगी ही नहीं, मतलब दोनों आपस में चिपक ही जाएंगे, चिपक ही जाएंगे, दोनों एक दूसरे से अलग अलग होएंगे ही नहीं, दोनों साथ साथ ही मोशन करने लग जाएंगे। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होएगा बताओ? 0। मतलब क्या हो जाएगा? साथ साथ मोशन। समझ रहे हो क्या? साथ साथ मोशन। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही रेस्ट में आ जाए, दोनों ही रेस्ट में आ जाए, ऐसा हो सकता है। मतलब जो कुछ होगा साथ साथ होगा। यदि रुकेंगे तो साथ साथ रुक जाएंगे, नहीं तो साथ सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे, चाहे वो आगे ट्रेवल करे चाहे वो पीछे ट्रेवल करे। यस और नो? स्टिक टू ईच अदर, स्टिक टू ईच अदर, याद रह जाएगा। तो E की वैल्यू के बेसिस पर कोलिजन कितने टाइप की हुई? 3 टाइप। E इक्वल टू 1, E इक्वल टू 0 से 1 और E इक्वल टू 0। E इक्वल टू 1 तो इसे क्या बोलते हैं? परफेक्ट इलास्टिक। E इक्वल टू 0 को परफेक्ट इन इलास्टिक। इसमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों इक्वल होते हैं, इसमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होती ही नहीं है, ठीक है, और इसमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कम होती है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से, ठीक है बेटा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, थर्ड पॉइंट, यहां पर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है। यहां पर भी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है। यहां पर भी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है। मतलब कोई सी कोलिजन भी ऐसी नहीं होती जिसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ना लगे। देखो एक चीज बताऊं, यहां पर कोलिजन को देखो, सभी टॉपिक को वैसे तो सभी टीचर अलग अलग तरीके से अपने अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, ठीक है। एलएमसी ये जो कोलिजन पढ़ाते हैं इसमें भी 2 मेथड होते हैं। एक तो क्या होता है बिल्कुल बेसिक्स बताओ, ठीक है, और बेसिक्स के बेस पे बच्चों को क्वेश्चन सोल्व करने दो। एक क्या होता है
कि फॉर्मूले याद करवा दिए जाते हैं कि बेटा इस टाइप की कोलिजन में ये वाला फॉर्मूला, इस टाइप की कोलिजन में ये वाला फॉर्मूला, इस टाइप की कोलिजन में वो वाला फॉर्मूला। मेरे विचार से गलत तरीका है। हाँ, वो थोड़ा सा दिक्कत है उसमें कि यदि फॉर्मूले याद करोगे तो बड़ी दिक्कत। कौन, मेरे को खुद को याद नहीं रहते, तुम्हारे को कैसे रहेंगे? हालांकि तुम्हारे को रह सकते हैं, टैलेंटेड बच्चे हो, ठीक है। इससे अच्छा है कि बेसिक फॉर्मूले याद करो, बेसिक कंसेप्ट याद करो। और बेसिक कंसेप्ट कितने हैं? 3। पहला एलएमसी, पहला क्या है? एलएमसी। बताओ कहाँ कहाँ लगाओगे? तीनों जगह लगाएंगे, तीनों टाइप की कोलिजन में लगाएं। किसी भी टाइप की कोलिजन क्यों ना हो, आप लोग क्या लगाओ? एलएमसी लगाओ, एलएमसी लगाओ। लेकिन एलएमसी लगाते कब है? जब एफ एक्सटर्नल क्या हो? 0। हालांकि तीनों टाइप की कोलिजन में यहाँ पे लगेगा। इलास्टिक में भी लगेगा, नॉन इलास्टिक में भी लगेगा, परफेक्ट इलास्टिक में भी लगेगा। मतलब तीनों टाइप की कोलिजन जो भी है उसमें लगेगा। बात ये है, यस और नो? हेड ऑन में भी लगेगा, ओब्लिक में भी लगेगा। हेड ऑन में भी लगेगा, ओब्लिक में भी लगेगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि ओब्लिक में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लगता है। ओब्लिक में 2 डायरेक्शन होती है। क्या होती है? 2 डायरेक्शन होती है। उनमें से लगता है सिर्फ किसमें है? एक में ही है। बोले सर ऐसा क्यों हो रहा है? वो आगे जब डिस्कस करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे या फिर ओब्लिक कोलिजन पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। एलएमसी बताओ कहाँ कहाँ लगेगा? इलास्टिक में भी लगेगा, इन इलास्टिक में भी लगेगा, परफेक्ट इलास्टिक में भी लगेगा। फिर जो हेड ऑन बताया उसमें भी लगेगा, ओब्लिक में भी लगेगा। लेकिन ओब्लिक में 50% ही लगेगा। बोले ऐसा क्यों हो रहा है? वो हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर है बेटा? एक कंसेप्ट तो ये यूज करना है अपने को। दूसरा कंसेप्ट क्या यूज करना है बताओ? ई वाला फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोई ज्यादा दिमाग पे लोड डालना ही नहीं है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, v2 माइनस v1 वेक्टर फॉर्म में, और उनका मैग्नीट्यूड u1 माइनस u2, और फिर वेक्टर फॉर्म में। ऊपर v2 माइनस v1 है, नीचे क्या है? u1 माइनस u2 है। यस और नो? कोई डाउट हो तो बोलो, कोई खिचखिच हो तो बोलो, ठीक है जी। या फिर आई आर अपॉन आई डी, ये कौन सा वाला इंपल्स हो गया? रिस्टोरिंग हो गया। और ये कौन सा वाला हो गया? डीफॉर्मिंग हो गया। इससे आप लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? ई फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरे वाला। बस आपको हर बार 3 इक्वेशन बनानी है। कितनी इक्वेशन? 3 इक्वेशन। हो सकता है आपको 3 इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़े, 2 में अपना काम चल जाए। एक इक्वेशन किससे बनाओगे? एलएमसी से। एलएमसी से टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर इवेंट इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर इवेंट। क्लियर? दूसरी बार ई की इक्वेशन बना लो यहां से। कहां से? यहां से। दूसरी इक्वेशन। अब थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं। थर्ड पॉइंट ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्या? फोर्थ? इसमें तो फोर्थ हो गया वैसे। और चैप्टर का कौन सा कंसेप्ट हो गया? थर्ड कंसेप्ट हो गया। फर्स्ट कंसेप्ट किसका? एलएमसी। दूसरा कंसेप्ट ई का। इसमें ध्यान देना, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट। मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन होती है। यस और नो? फिर इसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती। समझ रहे हो इस बात को? यहां पर लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है। और इसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहने का सवाल ही नहीं है। यस नहीं, मैक्सिमम लॉस होता है। क्या होता है बेटा? मैक्सिमम लॉस इसके अंदर देखने को मिलता है। बताओ याद रह जाएंगे? क्वेश्चन करे जाए। तो ये जो कंसेप्ट पढ़े इन पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करके देख रहे हैं। ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? m1, वेलोसिटी कितनी? u1। ये एक ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना? m2, वेलोसिटी कितनी? u2। इन्होंने क्या करी? कोलिजन। मास कितना? m1, वेलोसिटी कितनी? v1। मास कितना? m2, वेलोसिटी कितनी? v2। v1 और v2 बताना है अपने को। क्या बताना है? v1 एंड v2 आपको फाइंड करने। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है। क्या भाई? परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है बेटा? करेंगे? बताओ क्वेश्चन। देखो ध्यान से समझो, सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले तो क्या लगाएंगे? एलएमसी। काम यही करना है। सबसे पहले तो एलएमसी लगाओ।
m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 m2 v2। एक स्टेप, कोई डाउट हो तो बोल दो। दूसरा ध्यान दो, E इक्वल टू क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 का मैग्नीट्यूड। कोई डाउट? E कितना हो गया बताओ, 1। क्या हो गया, 1। v2 बोलो, v2 ही है। v1 बोलो, v1 ही है। u1 बोलो, u1 ही है। u2 बोलो, u2 ही है। बोलो कोई डाउट? v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2। v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, v1 प्लस u1 माइनस u2। हमने 2 स्टेप काम में ली। और मैं फिर कहूंगा, फॉर्मूले याद मत करना, बेसिक कंसेप्ट पे जाओ। एक बार तो ये लगाओ, एक बार ये लगाओ। क्लियर है बेटा? तो ये वाला इतना हो गया। तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखो, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 की जगह क्या लिख सकते हो, v1 प्लस u1 माइनस u2। बोलो भाई समझ में आया क्या? क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2। कोई डाउट हो तो बोल दो। एक काम करो, इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, 2m2 u2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको ले आए हम लोग, ठीक है, यहां ले आए और इतना कर दिया। फिर इसको उठा के इधर ले आओ, इसको, इस वाले को, समझ रहे हो क्या? इस वाले को उठा के इधर लाओगे, u1 कॉमन ले लोगे इनमें से, तो क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 और ये क्या हो गया बताओ, u1। समझ में आया? इसको उठा के इधर ले आए, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, u1। इसको उठा के इधर ले आए और इसको प्लस कर दिया इसमें, और इधर से बताओ क्या कॉमन आ जाएगा दोनों में से, v1, m1 प्लस m2। बोलो समझ में आया क्या? हवा लगी? नहीं लगी? तो v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, v1 इक्वल टू, देखो v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, गौर करना, इसको उठा के इधर ले आओ, समझ रहे हो क्या? तो m1 माइनस m2 u बटे m1 प्लस m2। समझ में आई बात? इसको अपॉन में ले, प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। बोलो भाई समझ में आया क्या? आंसर। दरअसल ये एक वो फॉर्मूला है, क्वेश्चन नहीं है। क्या है? फॉर्मूला है जो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के लिए याद करवाया जाता है, यस और नो, लेकिन याद नहीं करना। सोल्व करके देख लो, 2 स्टेप तो हैं। जितने टाइम में तुम लोग इस फॉर्मूले को याद करोगे उससे अच्छा है कि इसको सोल्व करना सीख लो। और सिंपल सी 2 स्टेप, LMC लगाओ और ई का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, खत्म मामला। इसी तरीके से v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस m1 u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m1 u1 प्लस भाई 1 की जगह 2 कर दिया, 2 की जगह 1 कर दिया, ठीक है। तो कल से हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, ठीक है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इससे रिलेटेड करेंगे। कंसेप्ट अपने एक बार के लिए खत्म हुए। अब जब ओब्लिक कोलिजन आएगी लास्ट में, तो ओब्लिक कोलिजन में दोबारा से हम लोग कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए कंसेप्ट नहीं है, क्वेश्चन ही है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे हैं और अच्छे लेवल के भी, ठीक है बेटा। धन्यवाद।